नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस में 25 नंबर प्राप्त करने के लिए 25 में 25 प्राप्त करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, अचूक प्रहार। इसके माध्यम से आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और इतना आप कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 25 में 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके तहत एक दिन कॉन्सेप्ट क्लास और अगले दिन इसके जितने ऑब्जेक्टिव होंगे उसको कराया जाएगा आपको। आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे साइंस में, ऑब्जेक्टिव बनाने से बहुत फ़ायदा नहीं होगा। और ये वीडियो देखने के बाद ये गारंटेड कहते हैं समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मिशन अचूक प्रहार 70 दिन में आपको ऐसी तैयारी करनी है कि 2022 में ये रेलवे की आई कार्ड आपके गले में होनी चाहिए। और कैसे तैयारी करनी है इसके लिए कल मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कौन सी रणनीति आपको अपनानी है। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और साइंस का विशेष योगदान होगा मार्क्स इंक्रीज करने में, क्योंकि बहुत लड़के साइंस से घबराते हैं या रटते हैं। तो उस चीज़ को समझिएगा। इसके साथ हम लोग कैसे जल्दी याद करेंगे इसके लिए भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर है और मापन, मेजरमेंट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आप जानते हैं कि भौतिक राशियां हो उनको क्या करते हैं, हम मापते हैं। और मापते हैं तो क्या करते हैं, मापन द्वारा क्या किया जाता है, उनके गुण को हम दर्शाते हैं कि उनको किसमें व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि दूध को हम मीटर में नाप सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, उसको लीटर में ही नापेंगे। लंबाई को किलो में नहीं माप सकते हैं। तो ये जो सुटेबल वर्ड प्रयोग करते हैं, किसको किस में मापा जाएगा, इससे संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ सदिश अदिश राशियों में बंटवारा किया गया है, उसका वर्गीकरण होता है, उसको अध्ययन करते हैं इसमें। और इसके साथ साथ बहुत सारे कन्वर्जन है, वो अध्ययन करते हैं। और मात्रक की पद्धतियां हैं, उसको अध्ययन करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें कुछ यंत्र हैं जो मापने के काम आते हैं, विभिन्न प्रकार के। उससे भी पूछे जाते हैं, उसको भी इसमें अध्ययन करेंगे। इस तरह से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप डी की या बीपीएससी की या कोई भी स्टेट लेवल की या एसएससी की, इस चैप्टर से साइंस से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कम से कम। और अधिकतम तो पूछिए मत, 5 से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मापन, तो मापन क्या हो गया, आपने जान गया कि मेजरमेंट अर्थात मापन क्या है, कि भौतिक राशियों को शुद्धतम रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मापन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया कि दूध को हम लीटर में मापेंगे, दूरी को मीटर में मापेंगे, समय को सेकंड में मापेंगे, घंटा में मापेंगे। तो ये एक सुटेबल पद्धति है, इसी को इसमें अध्ययन करते हैं। तो बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण होता है, क्या होता है, भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण होता है जिसका मापन किया जा सकता है, उसकी माप को संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं, अब कोई कहे कि मैं आज खुश हूं, 4 किलो खुश हूं, 5 किलो खुश हूं, या मैं दुखी हूं, यह भौतिक राशि नहीं है। क्योंकि आप नहीं माप सकते हैं खुशी को, गम को। जिसको माप सकते हैं, संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं, वही पदार्थ का भौतिक राशि होता है। तो हम भौतिक राशियों को वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो देखिए भौतिक राशियों के वर्गीकरण को हम 2 आधार पर बांटते हैं। एक तो दिशा एवं परिणाम के आधार पर, क्या करते हैं, दिशा और परिणाम के आधार पर।
दूसरा मापन एवं मात्रक के आधार पर। तो दिशा एवं परिणाम के आधार पर मापते हैं तो क्या होता है, दो तरह की राशियां होती है, एक सदिश राशियां, एक अदिश राशियां और एक सदिश राशियां। सदिश राशि किसको कहते हैं और अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसके नाम में छुपा हुआ है अदिश, यानी इसमें दिशा नहीं है, जिनको व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और अदिश राशियां, सदिश राशियां क्या होती है, परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए। अब देखिए, जैसे विद्युत धारा है, दाब है, दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, ये क्या है, अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां क्या है, भार है, बल है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, कोणीय वेग है, चुंबकीय तीव्रता है और विद्युत तीव्रता है, ये क्या है, सदिश राशियां हैं। तो पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सदिश नहीं है या सदिश है अथवा अदिश है अथवा अदिश नहीं है। देखिए, इसको आपको याद करने का एक मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं। आपको दो याद रखना है, बाकी सब स्ट्रिक से फॉलो हो जाएगा। अर्थात क्या है, आप सदिश को याद करिए, भार और बल दो आप रटेंगे कि ये दोनों क्या है, सदिश है, ये अपवाद है, इसीलिए ज्यादा पूछा जाता है। बाकी में क्या है, वह जरूर आएगा। देखिए, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय वेग, तीव्रता, विद्युत तीव्रता, देख रहे हैं, सब में वह आ रहा है। अर्थात सदिश राशियां में भार और बल को छोड़कर बाकी में वह आएगा। वह अगर आएगा तो वो क्या है, सदिश राशियां हैं। तो आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भार और बल ये रट जाना है, क्योंकि यह अपवाद है, इसीलिए इसको ज्यादा पूछा जाता है, ट्रिक पर नहीं आता है। बाकी क्या है, बाकी सभी अदिश है। अर्थात इसमें याद रखना है दो, विद्युत धारा और दाब। विद्युत और धारा क्या है और दाब, ये अदिश राशियां है, लेकिन इसमें वह है, लेकिन है अदिश, इसीलिए अपवाद को याद रखना है। बाकी क्या है, दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है और आयतन है, और सारे भी जितने भी आ जाए जिसमें वह नहीं है वो क्या होगा, अदिश राशियां होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ट्रिक क्या है, अदिश राशियां में वह नहीं आएगा और सदिश राशियां में क्या हो गया, वो आएगा। अपवाद क्या है सदिश राशियों का, भार और बल, इसमें वह नहीं है, फिर भी ये क्या है, सदिश है। और इसमें विद्युत धारा और दाब, इसमें वह है या वह है, लेकिन उसमें क्या है, अदिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मापन के आधार पर राशियों को बांटते हैं तो तीन तरह में व्यक्त करते हैं। मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल राशियां कितने हैं। देखिए, मूल राशियां कुल क्या है, 7 हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भौतिक राशियों को मापन के आधार पर कितने भागों में व्यक्त किया जाता है या कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना वॉवेल 5 है, उसी तरह क्या है, मूल 7 है। यही साउंड का उच्चारण करते हैं, वॉवेल से क्या होता है, सारे साउंड उसी से आते हैं। उसी तरह यहां पर भी ये चीज होता है कि आपको 7 मूल राशियां हैं और इन्हीं से मिलकर बाकी राशियां बनती है। और 2 पूरक राशियां हैं जो ना इनमें है, दोनों में नहीं है, तो वो 2 ही है, समतल कोण और घन कोण। अगर आपसे पूछा जाए पूरक राशियां कौन कौन है, तो 2 है, समतल कोण प्लेन एंगल और घन कोण क्यूब एंगल। अब मूल राशियां कौन कौन है, तो 7 है, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। और 7वां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो ये 7 मूल राशियां हैं और इनसे मिलाकर हम बनाते हैं जो भी राशियां व्यक्त करने के लिए, वो होता है व्युत्पन्न राशियां। जैसे चाल है, क्षेत्रफल है, आयतन है, कार्य है, ऊर्जा है। अब ये चाल है, तो चाल बराबर आप जानते होंगे क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी को व्यक्त करते हैं हम लंबाई में। लंबाई क्या है, मूल राशियां है, और समय भी क्या है, मूल राशियां है। ये दोनों मिलाकर चाल बना, अर्थात इससे भी मिलकर बना है। यह हो गया व्युत्पन्न राशियां।
तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ ये 7 याद रखना है, कौन राशियां मूल है अथवा नहीं है, और ये पूरक राशियां भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो समतल को और घन को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मापन या मात्रक की पद्धतियां जो है वो मुख्य रूप से 4 तरह से अध्ययन किया गया। सबसे पहले CGS, FPS, MKS और SI। तो CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं लंबाई का मात्रक कौन है, सेंटीमीटर, समय को सेकेंड मात्रक और द्रव्यमान का ग्राम। FPS को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं और इसकी लंबाई की मात्रक फुट, द्रव्यमान की पाउंड और समय की सेकेंड। MKS में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकेंड। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ पूछ सकता है CGS में ये 3 ही पूछा जाएगा, लंबाई, समय और द्रव्यमान। FBS में भी लंबाई, समय और द्रव्यमान, और MKS में भी लंबाई, समय और द्रव्यमान पूछा जाएगा। तो आपको याद भी होगा, याद रखिएगा CGS को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीट्रिक पद्धति को क्या कहा जाता है, CGS, या फ्रेंच को CGS, ब्रिटिश को FBS, और SI जो SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन 1971 में इसे स्वीकार किया गया और यही प्रचलित है विश्व में, इसको मान्यता दी गई। ये भी पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन 1971 में किस पद्धति को पूरे विश्व में अपनाने का निर्णय लिया, तो SI पद्धति को। और इसमें 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक हैं, और बाकी मात्रक जैसे हमने शुरू में पढ़ा व्युत्पन्न मात्रक से मिलकर बना है। तो मूल मात्रक कौन कौन है इसके, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडिला। अब पूरक मात्रक कौन है, समतल कोण रेडियन और ठोस कोण या घन कोण स्टेरेडियन। तो आप जान गए होंगे। देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है लंबाई के मापने के लिए छोटी से खगोलीय दूरी तक की लंबाई मापनी होती है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात सबसे छोटी लंबाई नापने की मेथड से लेके बड़ी लंबाई को व्यक्त कैसे हम करते हैं, तो उसके लिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपको। देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। 1 फर्मी में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -15 मीटर। ये सभी क्या है, लंबाई मापने के मेथड है। 1 पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10 के -10 मीटर, नैनोमीटर 10 के पावर -9, 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर -6, 1 सेंटीमीटर 10 के पावर -2, 1 किलोमीटर 10 के पावर 3, 1 मील 760 गज भी होता है, और 1.6 किलोमीटर अर्थात 1609 मीटर। ये तीनों पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1 टेरोमीटर में 10 के पावर 12 मीटर, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। या अगर किलोमीटर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। और 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए, इसके साथ साथ आपको बीमा निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बीमा क्या होता है। तो भौतिक राशियों के प्रतीकों तथा संकेतों को घातों के रूप में जो व्यक्त करते हैं हम, उसे हम बीमा कहते हैं। जैसे लंबाई को L से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को M से व्यक्त करते हैं और समय को
T से व्यक्त करते हैं और विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि क्षेत्रफल का बीमा बताइए, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को L में व्यक्त करते हैं और चौड़ाई को भी मापते हैं। इसमें लंबाई में ही नापेंगे, दूरी में मापेंगे, दूरी है एक तरह से, इसको भी लंबाई में लिखेंगे। तो L इंटू एल, इस तरह 2L हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको एक में लिखेंगे L के घात 2 या L स्क्वायर जिसको बोलते हैं। उसी तरह वेग का फॉर्मूला आप जानते हैं, विस्थापन बटा समय होता है, और विस्थापन भी क्या है, दूरी है। विस्थापन किसको कहते हैं, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरक जाती है उसे विस्थापन कहते हैं। तो क्या हो गया, वो भी एक दूरी तय की, तो दूरी को L और समय को T से व्यक्त किए, और जब समय को एक लाइन में व्यक्त किए, जब ऊपर ले गए तो माइनस में हो गया, तो LT -1 हो गया इसका बीमा। इसी तरह आप त्वरण को जानते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन का हम पहले निकाल चुके हैं, LT -1, और एक समय और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, LT -2 हो जाएगा। उसी तरह बल का आप जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान बटा त्वरण, और त्वरण का हम निकाल चुके हैं अभी, LT -2, और द्रव्यमान को क्या किस में व्यक्त करते हैं, M व्यक्त करते हैं। तो इस तरह क्या होगा इसका बीमा, MLT -2। तो इस तरह से आप बीमा निकाल सकते हैं। मोटा मोटी आपको बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण दिया जाता है जिसकी चार्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसे आप याद करिएगा और इस तरह से निकाल भी सकते हैं। उसकी पूरी चार्ट फार्मूला सहित थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या पूछा जाता है आपसे। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आता है आपको 10 के विभिन्न घात, जैसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा। क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा कि एक डेका किसके बराबर होगा, हेक्टो किसके बराबर होगा, किलो किसके बराबर होगा, या निगेटिव घात भी होता है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, पेक्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। तो क्या होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद करिएगा। देखिए मैं याद करने का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। देखिए डेका, हेक्टो, डेका में 1, हेक्टो में 2, इसके बाद सब में 3 का डिफरेंस आएगा। किलो 10 के घात 3, मेगा 10 के घात 6, गीगा 10 के घात 9, टेरा 10 के घात 12, पेटा 10 के घात 15, एक्सा 10 के घात 18, जेटा 10 के घात 21, योटा 10 के घात 24। तो सिर्फ आप 2 याद रखेंगे, इसके बाद क्या होगा, 3 का डिफरेंस आएगा और 2-3 बार पढ़ेंगे आप, बिल्कुल याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह निगेटिव घात का भी, डेसी -1 10 के घात, सेंटी -2, इसके बाद सब में 3 का डिफरेंस, मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12, फेमटो -15, एटो -18, जेप्टो -21 और एक्टो 10 के घात 24। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह आप देखें कि संपूर्ण जितने भी मापन से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो आपको इसमें हम लोग डिस्कस किए, और कल नेक्स्ट डे इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव ग्रुप डी से लेकर सारे एग्जाम में अभी तक जितने भी पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे हम लेकर आएंगे। तो आप ज़रूर वीडियो को इंतजार करिएगा नेक्स्ट डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।